भगतराम जी बेनीवाल साहब, अध्यक्ष भारतीय किसान सभा, वे भी विधायक जी के माल्यार्पण करने खातर आवेगा। और जगमाल दीन जी तेली साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी माल्यार्पण करके विधायक जी का स्वागत करेंगे। यासीन जी तेली साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आएं और माल्यार्पण करके स्वागत करें। गन्नी खान जी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी आएं। आज जो हरि सिंह जी बेनीवाल साहब और मोहर सिंह जी कसवा, आप 5-7 लोग जो है वो पूरे मतलब गांव की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर आप जो है वो ये एक बड़े काम खातर, एक अच्छे काम खातर, और मैं तो विधायक जी से वहाँ भी गुजारिश करूंगा कि भाई इतने मोटे काम खातर एक कमी है, आप जो है वो सरसे रूट की जो है वो एक बस और चलाओ। प्रधान जी अभी आपने बिचारा पुग्या को नहीं, अनिल जी ओळख साहब पंचायत समिति भादरा से जी ही भी आवेगा, मैंने सूचना देगा। उप प्रधान भी साथी बलवान फुगेड़िया भी अभी पुग्या को नहीं आपने बिचारा आवे पहुंचना रहा है जी ही आवे तो इन्हें पास आवे यार थोड़ा सारो लोग आवे बेलीड़ा थोड़ा। तो माल्यार्पण का कार्यक्रम हो चुका है। आपने बिचारे अनिल जी ओळख अभी पुग्या कोई, मगर बहुत खुशी की बात है कि हमारे सारा पहले बहुत राम जी गिल साहब डायरेक्टर साहब आपने बिचारे पहले आ गया। ये बात खाते मैं पूरे गांव की तरफ बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत और सत्कार करूं। और मैं गुजारिश करूंगा कि बने आदरजोग चंद्र सिंह जी सारण, सुरजाराम जी सारण, मुखराम जी मीणा साहब, शेर सिंह जी तेली साहब और आदराम जी सारण, सब लोग सामूहिक तौर से मिल गए न केवल माल्यार्पण करेगा बल्कि राजस्थान की शान, राजस्थान की जिको है वो मैं कहूँ 100 की पगड़ी आपकी जिको है वो एक प्रतीक मानी जाए। राजस्थान में करीब 120 बात की न्यारी न्यारी पगड़ी है। हाँ, एक अलग बात है कि मेरो पोतियो सदा पगा में रहे, वे सब लोग आवेगा और सामूहिक तौर से जो है वो गिल साहब को मान सम्मान करेगा, वहाँ स्वागत सत्कार करेगा। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ताली बजाते करो से स्वास्थ्य के लिए बढ़िया ही होगा। साथी विनोद दुआ को माल्यार्पण के लिए मैं उप राम कुमार जी खाती जी, नेत्राम जी मान साहब और नारायण सिंह जी कुलड़िया और पृथ्वी जी चार लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो बारी बारी से आएंगे, माल्यार्पण करके पगड़ी पहना के आप उनका स्वागत करेंगे। साथ ही विनोद जी दुआ आएंगे। आदरजोग सुरेंद्र जी कासड़िया, इंस्पेक्टर परिवहन विभाग अपने बिचाले विराजमान है। और मैं गुजारिश करूंगा कि आगे पगड़ी पिरा के और माला अर्पण करके आदरजोग ओम जी शर्मा, सुनोप श्री खेमचंद जी और सुल्तान जी दैया, लादूराम जी सारण, आदराम जी सारण और पुरखाराम जी सारण और बाल कुंवर जी, बाल मुकुंद जी करीर साहब, इतना नाम है। मैं बहुत ही आदर और मान के साथ सब लोगों ने मंच पर बुलाऊंगा कि मैं सुरेंद्र जी कासड़िया अपने बिचारे जी का परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर विराजमान है मंच पर,
बांगो माल्यार्पण करके स्वागत सत्कार करेगा आज के कार्यक्रम। आओ जी सुरेंद्र जी। जगह साथी वो नाम बोले हुए भी खड़े हो गया नाम मैं दोबारा बोल दूं। ओम प्रकाश जी शर्मा है कि खड़े हो जाओ यार, की बाइटा थोड़ी आवे फिर। सुल्तान जी, दैया जी, लादूराम जी सारण साहब, आदराम जी सारण, पुखराम जी सारण साहब और बाल मुकुंद जी करीर जी। जो साथी अड़े लिखे ले बिंगी मेरी राइटिंग में थोड़ा अंतर है, बात कदर मेरे उच्चारण में दिक्कत आने लग रही है कि वो नाम जो है वो थोड़ो सो इन्हें भी ने भी उच्चारित हो जाए तो मन माफ करियो। साथी बलविंदर जी जका कंडक्टर है बस का और ड्राइवर साथी विष्णु दत्त जी, वे दोनों भी अठे विधायक जी के कन्या खड़ा होएगा। और मैं तो कहूँ कि विधायक जी माला फिर आगे मांगो स्वागत सत्कार करेगा। ओ कंटो और काटियो थे थोड़ा सा फोन करता था। आओ विष्णु जी आइयो यार। अब मारो आमने सामने होना हो तो तारो कोई बात तो पड़े माला रो कौन पड़े टांग लिया तो रोडवे जंगा के भी गना कर रहे हैं। वो भी एक ऐतिहासिक की बात है आपकी। रोशनी जी तंवर अपने बिचारे पंचायत समिति सदस्य विराजमान है और मैं सुमित्रा जी से गुजारिश करूंगा, सुमित्रा जी टोकसिया जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे माने शोल भेंट करके बांगो मान सम्मान स्वागत सत्कार कर सके। लाग रहे हूँ विधायक जी से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इस बस के जो संचालक हैं और जो साथी इस बस को संभालेंगे कंडक्टर और ड्राइवर, आप दोनों लोगों का मान सम्मान करेंगे माल्यार्पण करके। कामरेड बलवान जी पुनिया से मैं गुजारिश करूंगा कि बलविंदर जी और विष्णु दत्त जी का आप सामूहिक रूप से सम्मान करेंगे और आप जोरदार तालियां बजा के इनको ये इज्जत बख्शेंगे। ये एक ऐतिहासिक मौका है जब हम ड्राइवर और कंडक्टर को भी और सब लोगों को समाजवादी तरीके से सम्मानित करने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं इस सम्मान की कड़ी में आगे कुछ नाम साथियों के विचार विमर्श के बाद अनाउंस कर रहा हूं। आदरजोग पूर्व सरपंच साहब सरस्वती जी सारण अपने विचारे हैं मंच पर और मैं संतोष जी खेतलान साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि वे बांग माल्यार्पण करके बांग स्वागत सत्कार को करेगा। पवन जी अपने विचारे पीडब्ल्यूडी का जयंत साहब अपने विराजमान है और बांग स्वागत सत्कार करने खातिर मैं नाम अनाउंस करूं। चंद्र सिंह जी सारण साहब से मैं अपील करूंगा कि वे आवेगा और पवन जी को जो है वो स्वागत सत्कार करेगा माला पिला। पीडब्ल्यूडी का जयंत साहब पवन जी अपने विचार के विराजमान। अभी मेरे कने एक सहायक साथी खड़े वो कहे आ मान लो थे किसो ही नाम बोल दे करो से नाम बोलन ने किसो ही नाम बोलो से मैं एकलो ही से माला पिराई हो पर कोई बुढ़ो बडेरो कोई साथी जिसका निरंतर बड़ो योगदान है मांगो पाने में जो है वो चिन्हित कर गया थे बुलावा तो भी नहीं लगे भी मेरो भी मान सम्मान हुए। बस इतनी बात है, संतुष्टि की बात है और कोई माड़ा कोई मोटो को नहीं हुए नहीं पैर न और पिराने दोनों हो, मगर बात ये है कि हम मान सम्मान करने की हमारी परंपरा। आदरजोग जयंत साहब पवन जी आपने बिछाड़ा है और मैं भगतराम जी बेनीवाल साहब जिनका पूर्व अध्यक्ष है भारतीय किसान मौके गए भैया बताओ माने मैं गुजारिश करूंगा भगतराम जी के मैं मंच पर भी विराजमान होएगा, वे आवे अठे बैठे और साके साके माल्यार्पण भी करे। पवन जी आओ जी, पवन जी वे बैठा रहे।
हमारे बीच में प्रधान जी और उप प्रधान जी अभी पूछने वाले हैं, मगर उससे पहले मैं कार्यक्रम को गर्मी की वजह से बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए बहुत ही आदर और मान के साथ, अच्छा प्रिंसिपल जी आगे आओ। आपने गांव के मोटोड़े स्कूल का प्रिंसिपल मनदीप जी आपने बिछाड़े हैं, मैं बहुत ही आदर और सत्कार के साथ बासु की गुजारिश करूंगा कि मैं मंच पर विराजमान हुआ और आदर जो छोटू जी गोदारा जी से मैं आग्रह करूंगा कि मैं माड़ा पिरा के मांगो स्वागत सत्कार करेगा। हाँ, बिना कोई भूमिका के मैं आदर जो विधायक जी से आग्रह करूं कि मैं आवे और आज आपने बिचाड़े बंतल करे बातचीत करे, बहुत दिनों के बाद में शायद निठाने पे आन लग रहा है, बिचाड़े बिचाड़े आता रहा भी है। आज दोनों बातों ने लेके आपने बिचाड़े पे बोलेगा कामरेड गुलवानपुर। नेठाना गांव के सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूर्व सरपंच सरस्वती जी, छोटूराम जी गोदारा, हमारे जिला परिषद मेंबर चंद्रकला जी के पति और उनके प्रतिनिधि राम स्वरूप जी गिल, पूर्व पंचायत समिति मेंबर भी रहे हैं आप रेहू से, साथी विनोद धुआं, साथी विनोद स्वामी, सुरेंद्र जी इंस्पेक्टर राजस्थान रोडवेज, कंडक्टर ड्राइवर, प्रिंसिपल साहब, मंच पर बैठे तमाम सम्माननीय बुजुर्गों, मेरे सामने बैठे सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो नेठाना गांव के तहसील के सबसे बड़े गांव को इस बात की बधाई कि आप राजस्थान रोडवेज से जुड़ चुके हैं और आपके यहाँ परमानेंट साधन की व्यवस्था हमने की। साथियों, पिछली बार जब कोरोना का समय था तो मैं यहाँ एक उद्घाटन करने आया था, वो था मंडी का। हालांकि सहकारी समिति के कम सहयोग की वजह से अनाज थोड़ा सा कम तुल पाया था, 6,000 कट्टे भरे थे शायद, वो बड़ा गांव देखते हुए 20,000 कट्टे भी भर सकते थे, पर एक शुरुआत थी। उसके बाद देश में कानून आया 2020 की 20 जून को मंडी बंद करने का कारण। ठीक उसके विपरीत हम उस कानून के विपरीत हमने तहसील में कई बड़े बड़े गांव में मंडियां खोली। अब की बार भाव कुछ ऐसे थे कि उस मंडी की जरूरत नहीं बची, लेकिन निकट भविष्य में हमेशा वो मंडी कायम रहेगी। जब भी सरकारी खरीद की जरूरत पड़ेगी तो नेठाना गांव में मंडी रहेगी। अब सरकारी रोडवेज चलाई, जहां एक तरफ देश में निजीकरण का दौर बढ़ रहा है, वहां दूसरी तरफ हम हमारे विधानसभा क्षेत्र में सरकारी तंत्र को मजबूत करने में लगे। अभी भगतराम जी कह रहे थे कि इस बस का मुंह इधर करेंगे, यानी बरवाड़ी होकर के और उधर से चला दो, इनका परामर्श था। मेरा परामर्श ये कि आपके गांव के अभी गोगामेड़ी से लेकर के नेठाना तक माया तो रास्ते में मुझे 20 मोटरसाइकिल, 20 में से 19 लोग भादरा गए हों। जो भादरा में उनकी दुकान है या फिर गोगामेड़ी में उनकी दुकान है, वो अपना खुद का साधन लेके जाते हैं। हम इस रोडवेज को, हमारी मंडी भादरा, हम भादरा जाना भेजना चाहते हैं। सुबह यहाँ से लोग परमानेंट 7 बजे घर से टिफिन लेके भादरा जाए, शाम के लास्ट काम संपन्न होने के बाद वापस नेठाना आए। कोई ये जोड़ नहीं कि ये बस बारात में चली जाएगी, ये बस ब्याह में चली जाएगी, ये बस मोकाड़ चली जाएगी, ये बस पंचर होगी, ये तो आई आएगी, जाए जाएगी। आदरणीय प्रधान जी मंच पर आए, शेर सिंह जी भी मंच पर आए, प्रधान जी अनिल जी और साथियों, जब मैं विधानसभा चुनाव में आपके बीच आया था, उस समय लोगों की मांग थी कि हमारे गांव से रोडवेज बस चलनी चाहिए। ये मांग आज हमने आपकी पूरी की। आपके गांव की मुख्य मांग एक और है, जिसका बजट स्वीकृत हो चुका, वो है पेयजल की व्यवस्था का विस्तार करना। उसके लिए करीब 4.25 करोड़ रुपए
4 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। साथियों, टेंडर भी हो चुके हैं, डिग्गी की जगह भी फाइनल हो चुकी है। एक एसआर भी और बनेगी, ऊंची वाली डिग्गी बनेगी, स्टोरेज भी बढ़ेगा और आपके गांव में आने वाले 30 साल तक पेयजल की दिक्कत नहीं रहेगी। एक भी डाणी नहीं बचेगी जिस तक सीधी पाइप उसकी डाणी तक नहीं जाए, उसकी डाणी तक पाइप जाएगी। टोटल डाणियां जुड़ेंगी, कोई डाणी वंचित नहीं। और अकेले नहीं ठहरा मैंने 6 करोड़ 29 लाख रुपए की योजना। साथियों, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में मंजूर हुए। ये बात सही है, ये पैसा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का, लेकिन 2013 से पहले केंद्र का हिस्सा होता था पेयजल में 90 पैसे। 2013 के बाद ये पैसा केंद्र ने घटा दिया, मुट्ठी बीच ली। केंद्र का पैसा है 50 पैसे, 50 पैसा है राजस्थान सरकार का। उसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र भादरा के किसी भी गांव को जो वाटर वर्क्स मंजूर थे, जिनकी कैपेसिटी क्षमता बढ़ानी थी, वो तो बढ़ाई है। उसके अलावा 7 नए वाटर वर्क्स और मंजूर किए हैं, जहां लगातार काम शुरू हो रहे हैं। 5 वाटर वर्क्सों में काम शुरू हो चुके, बाकी के सारे वाटर वर्क्सों के इसी साल में काम शुरू हो जाएंगे। हर ढाणी तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे हमारे कार्यकाल। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं साथियों, कोरोना का भयंकर प्रकोप आया 2 बार और लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझे। हमें सरकारी हॉस्पिटलों पर खर्चा करना पड़ा। सरकारी हॉस्पिटल भादरा की हालत हमने सुधारने की कोशिश की, हालांकि जितना सुधरा है हम उससे अभी संतुष्ट नहीं, लेकिन लगातार उसको सुधारें, क्योंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लेकर के मुख्यमंत्री सहायता कोष से लेकर के हर बीमार को मदद सरकारी हॉस्पिटल की पर्ची के बाद मिलती, या फिर वो हॉस्पिटल जो सरकार की योजना से जुड़े हुए तब मिलती। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी पीएचसी का भी कर्मोन्नत करने का और उसका सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। मैं गांव को कहना चाहता हूं कि आप भी अपने स्कूल और हॉस्पिटल को संभालिए। जिस दिन कोरोना आया था, पूरी दुनिया के सांस अटक गए थे। उस समय सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज काम आई तो सरकारी अस्पताल काम आया, सरकारी सिस्टम के डॉक्टर काम आए। प्राइवेट डॉक्टरों ने उतनी मदद जनता की नहीं की जितनी सरकारी हॉस्पिटलों में मदद। इसलिए हमारी संस्थाओं की हमें हिफाजत करनी चाहिए। साथियों, आने वाले दिनों में हम आपके नजदीक गोगामेड़ी में सीएचसी का घोषणा करवा चुके हैं, उसका उद्घाटन भी थोड़े दिनों में करेंगे। गोगामेड़ी से लेकर के आपके जमाल बॉर्डर तक की जो सड़क टूटी हुई है, इसका भी काम जल्द शुरू होगा। साथियों, मैं नहर की जिक्र करूं, डैम की पोजीशन पिछली साल खराब थी, अब की बार बहुत ज्यादा खराब है। आप ताज्जुब करोगे, आज 13 जुलाई तो 13 जुलाई तक बरसात न होना, 13 जुलाई तक बरसात न होना खतरनाक संकेत। कल हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में थोड़ी सी बरसात हुई, शुरुआत हुई। अगर डैम की स्थिति सुधर जाती तो पानी आने की सुविधा रहेगी, क्योंकि मेरे एमएलए बनने के बाद 5 फसलें हुई, 4 फसलों में जोरदार पानी मिला। अभी रबी फसल में हम खुश नहीं है, क्योंकि डैम में हिस्सा कम बचा था, हम बेहतर पानी नहीं ले पाए। लेकिन नहरों के जीर्णोद्धार के लिए, बचे हुए खाड़ा निर्माण के लिए, माइनरों की मरम्मत के लिए हमने 150 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए हैं और बचे हुए खाड़ों का निर्माण शुरू हो जाएगा। उसके टेंडर लग जाएंगे। एक एक पैसा मंजूर करवा करके इस क्षेत्र में काम शुरू करने का हमने प्रयास किया है। मैं तमाम नेठाना के साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नहर का काम भी जल्द शुरू होगा, बचे हुए खाड़ों का निर्माण होगा। आपके यहाँ से कई खाड़ों के लिए
लोग मुझे फोन करते हैं कि इस खाड़े का निर्माण कराओ, इस खाड़े का निर्माण कराओ। 12 महीने के अंदर अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के 40 ऐसे बचे हुए खाड़े जिनकी लंबाई ज्यादा है वो इसी साल में बनेंगे। अगली साल फिर 30 खाड़े, अगली साल फिर 30 खाड़े, इस हिसाब से 100 खाड़े मेरे विधानसभा क्षेत्र के सिद्धमुख नहर, अमर सिंह ब्रांच के बाकी है। एक एक खाड़े का निर्माण करने का आने वाले 3 साल का प्लान हमने लिया है। वो प्लान सैंक्शन भी हो गया। अभी खाड़ों का टेंडर इसी महीने में निकल जाएगा। मैं आपको शुभ सूचना देना चाहता था क्योंकि चौधरी ज्ञान सिंह के बाद खाड़ा निर्माण का बजट 20 साल में कभी स्वीकृत नहीं हुआ। जो सीएडी में काम हुआ था 2006, 7, 8, वो ज्ञान सिंह जी के समय का पैसा मंजूर होया हुआ। उसके बाद कोई पैसा नया मंजूर नहीं। और केंद्र सरकार ने तो सीएडी को बंद भी कर दिया। ये जो खाड़ा निर्माण का काम है ये राजस्थान की सरकार ने अपने हाथ में लिया है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है न कि इसमें केंद्र का एक पीला पैसा लगेगा, एक पैसा नहीं लगेगा। केंद्र ने तो सिंचित क्षेत्र विकास विभाग बंद कर दिया। ये परिस्थिति देश भर में, जो परिस्थिति आज किसान आंदोलन की, जो अभी कल बरवाड़ी में हमारा स्वागत किया गया था, किसान सभा को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम हमने गांव-गांव शुरू किए, फंड कलेक्शन अभियान शुरू किया है, सदस्यता अभियान शुरू किया। उसके पीछे कि एमएलए बने हैं, बिगड़ेंगे, आंदोलन चलेंगे, सारी बात है। लेकिन आज देश में कानून जो किसानों के खिलाफ 3 बड़े, इन तीनों कानूनों के खिलाफ मजबूत आंदोलन की जरूरत है। जो गांव से उठना है, जो हर जगह से उठना है, उस आंदोलन में आप लोग शरीक हो, शामिल हो। क्योंकि साथियों, जो तीनों काले कानून बने हैं ये न सिर्फ किसान विरोधी हैं, ये मंडी विरोधी भी हैं, ये बाजार विरोधी भी हैं, ये खरीद के खाने वाले के विरोधी हैं, ये जमीन में उगाने वाले के विरोधी हैं। इन तीनों कानूनों के खिलाफ जनता को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिस्टम बचने वाला नहीं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, हम स्कूल भी कर्मोन्नत करवा लेंगे, हम सब्जेक्ट भी खुलवा लेंगे। आपके नेटाना स्कूल में वाणिज्य वर्ग की उसकी होम साइंस की मांग आई थी मेरे पास, मैंने स्वीकृत करा ली। आज प्रिंसिपल साहब ने फिर कहा कि आप साइंस खुलवाइए या दूसरे सब्जेक्ट खुलाने की मांग करी। साथियों में आने वाले दिनों में सब्जेक्ट खुलवा लो। लगातार विधानसभा में काम करते, विधानसभा की बैठकों में जाते और लगातार सरकार के हर दफ्तर तक जनता के काम के लिए जाते हैं। हमारे काम का इनकार नहीं है, सिस्टम से काम होता है, पारिवारिक काम होता है। मुझे भी पूरी विधानसभा क्षेत्र के साथ न्याय करना होता है। ऐसी परिस्थिति में मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो छोटे मोटे इलाके के काम ये करेंगे, इसको और मजबूती से करेंगे। सड़क भी बनाएंगे, टूटी हुई सड़क भी ठीक करेंगे, वाटर वर्क्स के जल जीवन मिशन को भी सिरे चढ़ाएंगे, नहर का काम भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिस जगह बैठे या नजदीक में बैंक और बैंक एक बैंक करके केंद्र की सरकार ने बैंक बेचने शुरू कर दिए। ये ओबीसी बैंक था, ये पीएनबी में कन्वर्ट हो गया। बीमा आने में देरी हो गई, आईएफसी कोड चेंज हो गया। जो बीमा कटा उसमें ओबीसी बैंक था और जब बीमा आया उसमें पीएनबी में कन्वर्ट हो गया। आपके बैंक और गांधी बड़ी बैंक में दिक्कत आई। अभी भी 20-30% किसानों के बीमा क्लेम बाकी पड़े। बैंक में ब्याज का इश्यू होता है। इन सारे मुद्दों पर हमें मजबूती के साथ संगठन को मजबूत रखना। जिस तरीके से रामगढ़ में लड़ाई उठी, जिस तरीके से हमने फसल बीमा को लेकर के भादरा में 90 दिन धरना किया, जिस तरीके से आज 82,000 किसानों के खाते में बीमा क्लेम आया है, वो आपकी और हमारे सब लोगों की एकजुटता का परिणाम। अगर हम एकजुट नहीं होते तो भाई 199 मिलने और भी जो फसल बीमा पर बेहतर नहीं कर सकते, वो फसल बीमा पर लड़े नहीं, बेचारे हमसे राय भी करते। मैं भी उनको जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। मैं भी बार बार उनको कहता हूँ, हमारे लिए फसल बीमा एक सबसे बड़ा एजेंडा है जिससे हम किसान को बचा सकते हैं। हम भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोग मजबूती से राजस्थान की विधानसभा में कहा कि किसी भी किसान की कुर्की नहीं होनी चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी किसान की कुर्की का नोटिस उसके घर में नहीं आया। गत 5 वर्ष में 9,000 कुर्की के नोटिस थे। 9,000। आज एक कुर्की का नोटिस नहीं। जो कोई आदमी आपको खड़ा होकर ये कहे कि बलवान ने क्या किया है, तो उसको ये कह देना बलवान ने कुर्की के कागज को रोक दिया। एक किसान की कुर्की निकाली थी भूमि विकास बैंक ने गत वर्ष, वो अभी सल्टा के आया।
कुड़की निकालते ही फेसबुक पर कागज आया था कि फलानी गीता देवी की कुड़की हुई है अड़ाइला की जमीन पर। हमने फोन करके कहा भूमि विकास बैंक के एमडी को इसकी कुड़की रोकिए और निरस्त करिए, पैसे हम जमा करवाएं। 1 साल बाद बढ़िया छूट के साथ अभी 10 दिन पहले उसके पैसे जमा हुए। आज मेरी तहसील में किसी किसान की कुड़की नहीं। मैंने राजस्थान में किसान की कुड़की रोकी जाए ये मसला राजस्थान की विधानसभा में उठाया। प्रदेश भर से लोगों के फोन आए, जयपुर के आसपास की तहसीलों के किसान एमएलए क्वार्टर चल के आए कि हमारे यहाँ कुड़की, उनको रास्ता बताया आप कुड़की कैसे रुकवा सकते हैं, आप ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, आप बैंक से कैसे पेश आइए। 82,000 किसानों का बीमा है, उसमें एक चीज और आई, किसान फसल बीमा में फ्रॉड हो गया। 82,000 किसानों में से अगर 100, 200, 500 लोगों ने फ्रॉड कर लिया तो भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमित तहसील है ये, जहां 82,000 किसानों को बीमा है। सबसे बड़ी हमारी ताकत है कि हमारा किसान बैंक में ब्याज जमा करा के आता है, वो पॉलिसी लेता है, वो समय पर ब्याज भरता है। सवाल उठे कि आप इतना बीमा कैसे लेते? मैंने ये बताया कि हम इतना बीमा इसलिए लेते हैं कि हमारा किसान समय पर बैंक में जाता है, उसको ब्याज कम लगता है। आज केसीसी को लेकर के जो एसबीआई में दिक्कत आई, पिछले 3, 4, 5 महीने से एक दिक्कत आई हुई है। ये एसबीआई बैंक केसीसी लटका रहा, उसकी वजह ये कि बैंकों का मर्जर हो रहा, बैंकों की स्टाफ घटाए जा रहे। एक बैंक है एसबीआई जिस पर सारा वजन पड़ रहा। साथियों, जो किसान आंदोलन लड़ रहे लोग, जो किसान आंदोलन लड़ रहे लोग 7 महीने से, वो बावड़े नहीं, उन्हें दिख रहा है कि एक चीज के अंदर की सरकार समेटने में लगी हुई है। जो जनता की सुविधा का जाल बिछाया था 70 साल में, वो जाल चंद पूंजीपतियों के कब्जे में आ रहा। ऐसी परिस्थिति में आप तमाम साथियों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप किसान सभा के मेंबर बनिए, किसान सभा के सदस्यता अभियान और फंड कलेक्शन अभियान को आगे बढ़ाइए, और आप जल जीवन मिशन में होने वाले काम की पैनी नजर रखिए। आपको कोई तकलीफ हो, आप प्रधान जी को बताइए, जिला परिषद मेंबर को बताइए, मुझे बताइए। आप सब साथियों ने सुबह पहले 7 बजे यहाँ आकर के अपनी सैकड़ों की संख्या में हाजिरी लगा करके बस को सह सम्मान रवाना करने का मतलब मैं ये समझता हूँ कि मलखेड़ा से एक बस चली थी, बड़ा मुंसरी, घीलकी, उजरवास, रामगढ़ होते हुए मानगढ़। जिस दिन बस लगाई उसके चीफ मैनेजर मेरे साथ, मेरे बोले एमएलए साहब ये बस कामयाब नहीं होगी। मैंने कहा आप नहीं जानते हमारी बात है, आपका यूं जी करेगा राज्य से और बस लगाएंगे, वो बस सबसे ज्यादा कामयाब है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी ये बस यहाँ से जाएगी खचवाना, खचवाना जाएगी भरवाना, भरवाना से जाएगी सरदारगढ़िया, वहां से भादरा, भादरा से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से वापस भादरा, भादरा से वापस इसी रूट वापस आपके गांव में आएगी। इस बस के कामयाब होते ही दूसरी बस हरियाणा रोडवेज आपको सिरसा के लिए फिर लगा करके देंगे। थोड़ी थोड़ी आप अभी नहीं जताने ये सारे साथी हमारा स्वागत करो, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथियों, अभी कोरोना की वजह मुख्यमंत्री जी 3 करोड़ रुपया पुठा ले लिया कि मैं वैक्सीन लगाऊं। पहले मोदी जी हाथ खड़ा कर दिया, बोले मैं वैक्सीन लगावा कौन। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भी विधायकों के 3-3 करोड़ रुपए, यानी 200 विधायक 600 करोड़ रुपए वापस लेंगे वैक्सीन के लिए। अब वैक्सीन केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हाँ भरी और उन्होंने लगवानी भी शुरू की। अब हमने मुख्यमंत्री को कहा कि हमारे 3 करोड़ वापस दिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 4 करोड़ दूं। मैं तो समझता हूं 2.5 दे दी,
मैंने जब इसी में कहा अगर 50 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए तो 2.5 करोड़ ही दे दो। अगर 2.5 करोड़ रुपए अभी सीपीए की बैठक है इसी 16 तारीख को, परसों, उस दिन अगर वो घोषणा कर देते हैं 2.5 करोड़ रुपए वापिस मिल जाते हैं तो आपके नौजवान, गांव के नौजवानों के लिए नेठाना में मुख्यमंत्री खेल स्टेडियम योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए मैं दूंगा और 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपके गांव में नौजवानों के लिए खेल स्टेडियम बनाए। जो नौजवान स्टेडियम पर जाते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सीना मजबूत करने के लिए जाइए, आप नौकरी लगने के इत्मीनान से जाइए, आप स्वास्थ्य ठीक करने के इत्मीनान से जाइए। सोप्पू गैंग मत बनाइए, सोप्पू सप्पू ना चले, समन्नागिरी करने की जरूरत नहीं। ये मेरी हिदायत है और स्पष्ट शब्दों में 2.5 साल से इस काम लगे हुए थे कि जयपुर से इलाके में पैसा विकास के काम तेजी पर। अब मैं इस काम में भी लगाऊं या जो लोग हवा में फिर रहे उनको भी ठीक करें। जैसे फसल बीमा में ठीक किया, मैं कहना चाहता हूं फसल बीमा में जिन लोगों ने गड़बड़ी की या देर है, देर नहीं, हमारी चक्की चलती धीमी है, पिसती बहुत नन्ना, ठीक करेंगे। मैं नेठाना के नौजवानों को कहना चाहता हूं बहुत भयंकर बेरोजगारी का दौर है, नशे से बचिए, नशा नाश है। हर घर में एक एक बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 भाई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक एक बच्चा है के घर में। वो अपने बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। तेजी से हमारे पड़ोस में अड़ोस में नशा तेजी से पसर रहा। आप सब साथी आए, सुबह सुबह सारे जनप्रतिनिधि साथी इकट्ठे हुए, अभी रोडवेज को रवाना करेंगे। मैं आप तमाम भारी जनसमूह को ये कहना चाहता हूं कि आप इस बस की कामयाबी के लिए अगर कदम उठाएंगे तो अगली सरकारी सौगात जो मैंने विधानसभा चुनाव में घोषणा की, कहने की जरूरत नहीं भाई, एक एक करके मैं अपने आप पूरी करता जाऊंगा। मुझे पता है कि तहसील का सबसे बड़ा नेठाना गांव है, यहाँ नौजवानों का टीम है जो स्टेडियम पर जाती है। इसलिए मुझे नौजवानों ने 1-1.5 साल पहले कहा था कि हमारे स्टेडियम के विकास के लिए आप क्या करेंगे। मैंने कहा जो भी योजना आएगी आपके यहाँ लागू करेंगे। साथियों, मैं आज ये घोषणा, अगर मुख्यमंत्री जी वो पैसे अभी देते हैं, इसी साल वापस कर देते हैं, तो जल्द ही आपके गांव में दूसरा खेल स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए और वाटर वर्क्स का उद्घाटन करने के लिए आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप प्रधान जी अपने बिचाड़ा है स्वागत को कर लेवा, फिर बाद में बस को टाइम हो रही फिर आके सवारी को चकन देगा। तो मैं बहुत ही आदर और मानने सके अनिल जी ओळख साहब को स्वागत करने खातर बन पगड़ी माला फिराण खातर आदर जो छोटू राम जी गोदारा और पुषाराम जी 4 से निवेदन करूंगा कि भाई आवेगा मंच पर और बांगो स्वागत सत्कार करेगा। और बुला लो बच्चा। एक साथियों, वो विकास पथ भी आपके गांव में ही बना है, अभी दूसरे विकास पथ तो कोरोना की वजह से बन नहीं पाए, उसका भी आज उद्घाटन करेंगे। 80 लाख रुपए कीमत का है विकास पथ। आदर जो सरस्वती जी से मैं निवेदन करूंगा सारण साहब से मैं भी जो है वो कुछ माड़ा भेड़ी करके जो है वो कुछ हो जाओ फिर वो मैं भेंट करेगा। प्रधान जी ने जी को आप जोरदार तालियां से स्वागत सत्कार करोगा। और मैं तो प्रधान जी और टप्पो आई गेड़े भूल जाऊँ, मैं तो असल के मान बटाऊ ही कहूँ मारा मैं तो आंसे करूँ भी हूँ। हालांकि ले लगे थे शेर चो को ठोक्यो वो मैं बस झाड़का मुठियो पर ने मैं सुन कौन पाए हो। कई लोग मन फोन भी करे बाद में कि प्रधान जी के कह गया मुंबई हमारा बटाऊ है कि कैसे शेर सिंह जी गोस्वामी जी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जोगियाड़े स्वार्थ बिचाड़े मैं बहुत ही आदर और मानने सके। प्रताप जी सारण साहब और कृष्ण जी बाना जी से निवेदन करूंगा
कैबा ने पकड़ी और माला फिरा के बांगो स्वागत करेगा। आपने बिचारे दूसरे गाँव मांगा जगह जनप्रतिनिधि आया है, मैं गाँव की तरफ से बांगो स्वागत करवा रही हूँ। इनकर आ जाओ, किनकर आ जाओ, स्वागत करो। मेरे और सारी बात समझ में आ गई, बात समझ में को नहीं, वो कैंपर खाली छोड़ गई और पाछो ले गए, तो कोई चाह बना रखी है तो चाह पी लियो, बाद में मार जाए बाद में, ठीक है। देवगढ़ जी मेघवाल साहब आपने बिचारा आया है परवाणा से, और मैं बहुत ही आदर और मान के सागे ओम जी शर्मा से गुजारिश करूंगा कि वे देवगढ़ जी का माल्यार्पण करके बांगो स्वागत सत्कार करेगा। और जी सरकार। और बंसीलाल जी बेनीवाल साहब सरपंच खचवाड़ा और ब्लॉक डायरेक्टर, मैं बहुत ही आदर और मानने से आगे गुजारिश करूंगा। बंसीलाल जी बेनीवाल अपने बिछाड़े में विराजमान है। सरपंच खचवाड़ा तुलसीराम जी और मदन जी गोस्वामी जी बांग माला फिरा के बांगो स्वागत करेगा। युवा साथियों स्टेडियम की बहुत बहुत बधाई हो है। असल के हमारा परिवहन पथ परिवहन निगम का साथी भी हटे बोलना, हम अगर गर्मी ज्यादा होने की वजह सीधी सीधी बात है भाई, बस ज्यादा से ज्यादा सवारी लेके जावे, बस हटो 2 टप्पा में बात आए, वाह बस जल्दी कामयाब हुई। ये रूट के ऊपर जगह बेली मित्र जो है वो आपका साधन लेके जावे। मैं थोड़ो सो यहाँ सीखे शुरू के माँ भी आप बस में बढ़ता ही जाऊँ, जो आदमी बस में चढ़ने लग जाओ मन आनंद आने लग जाएगा। बात के आप बस से जो है वो यहाँ मान लीजिए बुलेट ट्रेन ही जो है वो शुरू हो गया और जमाला रिक्शा लेगी बात और ही ज्यादा जो है तेज गति से चलेगी। तो अब करा रस्म को काम या कोई और बात है। मोनू जी हरी झंडी लेके आवेगा। मंच पर विराजमान में सारे जनप्रतिनिधियां सु और विधायक जी सु, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जाओ हरी झंडी दिखा के जो है वो बस ने रवाना करो। और बहुत खुशी की बात है आप पूरे गांव के लिए। फोटो ले ली।